आज है 27 मई और 27 मई से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में जीके से लिंक करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो का यदि आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना था। तो कल का प्रश्न था RBI ने रेपो रेट कितनी कर दी है। तो अभी हाल ही में RBI ने कोविड-19 महामारी के कारण रेपो रेट को घटा दिया है, जिससे कि लोन लेने के लिए उसमें कुछ ब्याज में कटौती आगे देखने को मिलेगी। तो इसको घटा करके 4% कर दिया। पहले क्या थी इसकी 4.40% थी। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में SIDM और MSMES के कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किसने की। तो अभी हाल ही में जो इसका एक बैठक की गई, मीटिंग की गई, तो उसकी जो अध्यक्षता की वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने की। तो अब ये SIDM ये क्या है, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनेजमेंट। क्या है, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनेजमेंट। और MSMES ये क्या है, सूक्ष्म और लघु उद्योग जो है उससे संबंधित है। तो इनकी एक साथ बैठक आहूत की गई। इसकी अध्यक्षता हमारे राजनाथ सिंह जी जो कि वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं उन्होंने की। और इसका जो विषय रखा गया इस बार का, तो विषय था बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSMES इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। तो ये इसका वर्तमान में थीम रखी गई इस मीटिंग की। और इसमें लगभग 800 इकाइयों ने भाग लिया। कितने, लगभग 800 इकाइयों ने भाग लिया। अब बात है अगर SIDM की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो जयंत डी पाटिल। कौन है, जयंत डी पाटिल। अब यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आता है CII, ये जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड है। तो इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, इंद्रजीत बनर्जी। कौन है, इंद्रजीत बनर्जी। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है वो है, फ्रंट लाइन कर्मचारियों को भोजन प्रदान करने के लिए किसने अभी समझौता किया है। तो जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और अन्य कर्मचारी हैं जो कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित लोगों या जो आने जाने वाले मजदूर हैं उनको भोजन मुहैया कराया जा रहा है। तो उसके लिए किसने समझौता किया है। तो REC और ताज सेट्स ने, यानी कि इसका उत्तर है C, इन दोनों ने मिलकर समझौता किया। इस योजना के तहत क्या रखा गया कि 4.58 लाख किलोग्राम से अधिक अनाज और 1.26 लाख भोजन पैकेट, साथ ही 9,600 यानी कि 9,600 लीटर सैनिटाइजर और 3400 PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट जो हैं उनको वितरित किया जाएगा। और साथ ही मास्क की व्यवस्था की गई। तो 83,000 मास्क वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए इन दोनों ने एक साथ आकर के इन कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने के लिए समझौता किया। अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तो ये तीसरा प्रश्न है, WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार हेतु किससे समझौता किया। तो अभी हाल ही में खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार के लिए समझौता किया है A से, IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। तो इसमें क्या होगा, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इसलिए इस समझौता हस्ताक्षर हुए और कोविड-19 से लड़ने के लिए एक टीम बनाई गई है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य मंत्रालय और खेल मंत्रालय के बीच सहयोग को मजबूत करना। दूसरा, जमीनी स्तर पर सामुदायिक खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और ओलंपिक और पैरालंपिक की विरासत को मजबूत करना। शारीरिक गतिविधियों के लिए वकालत करना। तो इन पॉइंटों, इन उद्देश्यों को लेकर इसमें हस्ताक्षर हुए। अब बात है यहाँ WHO की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में हेड कौन है, प्रमुख कौन है, टेड्रोस एडहोनोम। और स्थापना कब हुई थी, अप्रैल 1948 को। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, चौथा। तो ये है चौथा प्रश्न, दुनिया की टॉप 10 पहलों। अभी कोविड-19 महामारी के कारण जो विभिन्न राज्य, देश, स्टेट जो पहल शुरू कर रहे हैं इनसे महामारी से जूझने के लिए, बचाव के लिए, तो अभी भारत की किस पहल को टॉप 10 में शामिल किया गया। तो अभी हाल ही में टॉप 10 में भारत की खुलडोल, इसे
टॉप 10 में शामिल किए गए। अब ये किसने शुरू की थी? तो खुलडोल जो है मणिपुर की गवर्नमेंट ने, सॉरी खुडोल है ये, खुडोल। तो ये मणिपुर की जो पहल है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए, ये समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 में सूचीबद्ध की गई। इसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा जारी किया गया। अब जो खुडोल है ये इम्फाल स्थित एनजीओ है, एक इम्फाल यानी कि मणिपुर की जो राजधानी है वहाँ का एक एनजीओ है, उसने इस पहल को शुरू किया है और उस एनजीओ का नाम है एआआल, ये उस एनजीओ का नाम है। तो इसमें आखिर क्या खास है? इसमें क्या HIV से संक्रमित लोग, दैनिक मजदूरी वाले लोग, बच्चे, किशोर आदि सभी को भोजन और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की आपूर्ति के लिए ये एनजीओ काम कर रहा है इसके साथ ही। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन गया और इसे टॉप 10 में शामिल किया गया। अब बात है एआआल, ये एनजीओ किस लिए, किस उद्देश्य के लिए चलाया जा रहा है? तो इसे 2017 में मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला, कब? 2017 में मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला के लिए स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? सदम हंजबम और युवाओं पर संयुक्त राष्ट्र का दूत जो है जैथमा विक्रम नायक की। अब बात है यहाँ पे मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर की एनजीओ है ये। तो मणिपुर के वर्तमान में कैपिटल कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर के वर्तमान में सीएम कौन है? एन वीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, 5वां। तो जो आज का प्रश्न है 5वां वो है, अभी हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ? तो अभी एक बॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? मोहित बघेल। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। तो मोहित बघेल का निधन हुआ, किस कारण से हुआ? इनका निधन कैंसर के कारण से हुआ। इन्होंने अपना कैरियर छोटे मियाँ जो एक सीरियल था, कॉमेडी शो था, उससे शुरू किया था और सलमान खान की जो रेडी मूवी आई उसमें अमर चौधरी की किरदार निभाया। जवरिया जोड़ी में काम किया। 21 तोपों की सलामी, गली गली चोर है में इन्होंने अभिनय किया था। तो ये कैंसर के कारण कम उम्र में ही निधन हो गया। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। तो आज का जो नेक्स्ट है 6वां प्रश्न है, अभी हाल ही में नौरक्षक PPE किसने विकसित किया है? तो नौरक्षक जो PPE है, जो ये एक तरीक़ा से PPE तो है ही, लेकिन PPE की तुलना में बहुत ही आरामदायक है और रोगियों को गर्म और नमी की स्थिति में 12-12 घंटे तक इलाज जो कर रहे कर्मचारी हैं उन्हें बहुत ही आसान प्रतीत होता है। ये ब्रीथेबल है, इससे क्या होगा? वाष्प को बाहर निकलने देने की व्यवस्था है और पानी अंदर नहीं जा सकता है। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था की गई है। अब ये आखिर लॉन्च किसने किया है, विकसित किसने किया है? तो ये नौसेना द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? नौसेना। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेटिव सेल के नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्जन कमांडर अर्नव घोष द्वारा बनाई गई है। और अब बात है यहाँ नौसेना की। तो नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? एडमिरल करमबीर सिंह। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट 7वां प्रश्न। तो आज का जो 7वां प्रश्न है, जैगल ने किसके साथ अभी समझौता किया है? तो जैगल ने रुपयों के ट्रांसफ़र के लिए आसान बनाने के लिए अभी हाल ही में वीज़ा के साथ में समझौता किया, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। इससे क्या होगा? SME के लिए नए भुगतान खोजने के लिए समझौता किया गया और आसान बनाने के लिए। SME ये क्या है? छोटे और मध्यम उद्योग ये है। अब देखते हैं आज का 8वां नेक्स्ट प्रश्न दिवस से संबंधित है। तो विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। आखिर क्यों मनाया जाता है? इसकी शुरुआत कब हुई? तो थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 से की गई थी। कब? 2008 से यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन द्वारा इसे शुरू किया गया। अब थायराइड क्या है? ये तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो गर्दन के निचले हिस्से में पाई जाती है। इसमें क्या है? एंडोक्राइन ग्रंथि में होता है, ये एंडोक्राइन ग्रंथि में स्थित होता है। इसमें क्या होता है? T3 और T4, कौन से? T3 और
4 का निर्माण करती है। इससे 2 प्रकार के रोग होते हैं। यदि थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होता है इसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिससे क्या है वजन बढ़ जाता है। और यदि थायराइड की अधिकता हो जाए तो उसमें हाइपो है, इसमें हाइपरथायराइडिज्म, तो क्या होता है वजन कम हो जाता है। तो ये इससे बीमारियां फैलती हैं। अब देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। तो आज का जो 9वां प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की किस टेनिस स्टार ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में जो विश्व स्तरीय यानी कि ऑफिशियल लेवल वाले जो भी टेनिस है उनसे घोषणा की है जेमी हैम्पटन ने, इसलिए सही उत्तर इसका बी। क्या है कि इनको चोट लगने के कारण इन्होंने लगभग 6 साल से अभी ये टेनिस नहीं खेला है, तो इन्होंने इससे घोषणा कर दी है इससे। अब देखते हैं अगला प्रश्न 10वां। तो 10वां प्रश्न, IRDC सेंटर का उद्घाटन किसने किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये क्या है कि न्यायिक क्षेत्र का क्वेश्चन है, इसलिए। तो ये AK सीकरी ने इसका उद्घाटन किया है। ये कौन है, ये पूर्व न्यायाधीश हैं। और ये IDRC ये क्या है, इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर, भारतीय विवाद समाधान केंद्र है। तो इसमें क्या होगा, ऑनलाइन व्यवस्था की गई है न्याय करने के लिए, कुछ रिपोर्ट्स जारी करने के लिए, नोटिस जारी करने के लिए। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अब बात है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मेहर एस राठी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया, वे किस देश से थे। तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, और पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।